सो वेलकम बैक टू जेई बैटलर। तो कल यानी कि 28 अगस्त 2022 को आपका जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है और आज इस वीडियो में हम जेई एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल जेई बैटलर, शेयर इट इन योर फ्रेंड्स सर्कल, एंड इफ यू लाइक द माई इंटेंट डू हिट द लाइक बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो अगर आप अपनी एडमिट कार्ड के नीचे वाला अगर पेज देखें राइट, तो यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट राइट। तो स्टार्ट करते हैं, मैं समराइज कर दूंगा, एक्चुअली मैं पढ़ने नहीं वाला। तो यहाँ पेपर के टाइमिंग के बारे में दिया गया है कि 9 AM को पहला पेपर होगा और 2:30 को सेकंड पेपर होगा, और पेपर के बीच में आपको अलाउड नहीं है उठ के जाना। प्रिंट आउट नेसेसरी है सेंटर पे, ठीक है, लेके जाना वेरिफिकेशन के लिए। एंड कोई भी डिस्क्रिपेंसी है ये आपको पहले ही कर लेना चाहिए था राइट, कि कोई अगर दिक्कत है तो आप उसमें कुछ वेरिफिकेशन करवा पाते फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे ओरिजिनल फोटो आपको चाहिए, आधार कार्ड विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ये लेके जाइए। कॉपी लेके नहीं जाना है, यू हैव टू ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल फोटो लेके जाना है। और अगर लोकेशन काफ़ी ज़्यादा दूर है, एग्जामिनेशन का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा दूर है आपके घर से, तो आप एक दिन पहले जा सकते हैं वेन्यू पे, और 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, बिकॉज मैं बताता हूँ आगे अभी। और देखिए इसीलिए देखिए 7 बजे इसलिए बुलाया गया कि 8:30 तक क्या होगा कि लाइन लगा रहेगा, ठीक है। कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लाइन लगी होगी, और ट्रिक कैप्चरिंग होती है, आपकी जो भी अटेंडेंसेस है राइट वहाँ पे बनाए जाएंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से, ठीक है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे। जेई मेन में तो आपका फोटोज लगे थे लेकिन इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे ये बोल रहे हैं कि फोटोग्राफ वगैरह आ जाएगा, रोल नंबर सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, और आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में उसमें एंटर करके लॉगिन करना है अपने पासवर्ड के थ्रू, यही आपका पासवर्ड होगा राइट। और स्क्रिबल पैड यानी कि एक छोटी सी पतली सी डायरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी रफ वर्क करने के लिए, और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा बिकॉज वो सफिशिएंट होगी, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। 2 स्क्रिबल पैड्स होंगे एक्चुअली, पेपर 1 पेपर 2। अब यहाँ पे कोविड नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे राइट, कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगी। उसके बाद प्रोहिबिटेड आइटम्स यहाँ पे बताए गए हैं, और यहाँ पे ये एडवांस में करके जाने राइट। signature of the candidate in day with date and signature of candidate parent guardian with date right, ये यहाँ पे देखेंगे आप एडवांस में ये सब करके जाना है। अगर आप ये देखें ये सब आइटम्स सारे के सारे ये प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। अगर आप देखें स्मार्ट डिजिटल प्रोग्रामिंग वाचेस, जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें हैं ना सारे ज़्यादा बैन है। यहाँ पे देखिए क्योंकि जो CBT मोड टेस्ट होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं राइट, इनमें रिस्क नहीं लिया जाता, जैसे कि चाम तावीज हो गया, ये सब चीज़ सारी चीज़ें ये सब क्या हैं, प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं CBT मोड ऑफ द टेस्ट के। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अगेन नॉर्म्स है, आप देख लीजिएगा आपके जो स्टेट में एक्चुअली क्या कंडीशन है कोविड की, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रिक्ट रह सकते हैं राइट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। ये जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, अब ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड वाला है कि स्टार्ट ऑफ द पेपर में सारी चीज़ें सैनिटाइज करी जाएंगी, और रादर मैं कहूँगा कि आप चेक कीजिएगा कि आपका माउस सब ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये सब हैंड सैनिटाइजर, ये सारे सेंटर के जो भी एक्शंस हैं वो हैं, आपके लिए कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। डेस्क शिफ्ट ईच पेपर कुछ खास नहीं है, मास्क के साथ आना है ये बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड लाइन सब मैनेज करना है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। will not displayed outside a test center to avoid any crowding, ठीक है। कुछ वहाँ पे अगेन कोविड नॉर्म्स हैं, यहाँ पे कैंडिडेट will be required to sanitize their hands, अगेन कोविड नॉर्म्स आप पढ़ सकते हैं, स्ट्रिक्ट रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द कंडीशन इन योर स्टेट एक्चुअली, और डिस्ट्रिक्ट में क्या कंडीशन है अभी कोविड की, उसके अकॉर्डिंग आप रह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कोई कोविड से इन्फेक्टेड है तो उसको, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये सब पढ़ लेंगे आप। और ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्क्रिबल पैड विल बी केप्ट एट ईच, सबके डेस्क पे रख दिया जाएगा। अगेन कोविड नॉर्म्स, और रफ वर्क के लिए अवेलेबल होगा, कोई स्क्रिबल पैड एडिशनल नहीं होगी। रोल नंबर स्पेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, सब लिख लेना है, ये घर ही ले जा सकते हैं आप स्क्रिबल पैड को राइट, दोनों ही पैड्स को, बिफोर एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो पेपर 1 से पहले, पेपर 2 के पहले ले लिया जाएगा एडमिट कार्ड। एंड देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है
कि मस्ट हैंड ओवर द एडमिट कार्ड द फर्स्ट पेज ड्यूली साइंड अंडरटेकिंग टू इन्विजिलेटर। ठीक है, पेपर 2 के पहले ही। अब यहाँ पे देखें इन्विजिलेटर एक्शंस टू इन्विजिलेटर विच इंक्लूड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जाम, बैन भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम जिनसे आप बैन हो सकते हैं अगर कुछ मिसबिहेवियर अगर आपने किया। ठीक है, अगर मिस हो जाता है, ठीक है, कैंडिडेट मिस कर देते हैं एडमिट कार्ड देना इन्विजिलेटर को, तो ठीक है बहुत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वो एक स्टेप है आपके लिए, इम्पोर्टेंट स्टेप है। स्टार्ट ऑफ द ईच पेपर एंड लीव्स, सारे मॉनिटर जितने भी होंगे अगेन सैनिटाइज होंगे। ये फिर से कोविड नॉर्म्स हैं। और ऑन कंप्लीशन ऑफ द पेपर परमिटेड टू मूव आउट एंड दिस इज द लास्ट पेपर। सो ये थे कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे ऑफ जेई एडवांस के। राइट, आपके एडमिट कार्ड पे होगा ये 3 पेजेस होंगे एडमिट कार्ड के। सो ये रहना, ध्यान जरूर रखिएगा और कीप इन माइंड कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अरेंज कर ले आज ही और रख ले अपने बैग में। राइट, क्योंकि कल अगर मान लीजिए कि आप कल ही सब ये सब चीज़ें ढूंढते हैं तो रश करोगे, चीज़ें आधे छोड़ोगे आधे लेके जाओगे। तो कीप इन माइंड ये सारी चीज़ रखना। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि बीच में पानी पीते रहना। राइट, बोटल्स वगैरह लेके जाना, पानी पीते रहना, ट्रांसपेरेंट बोतल और ट्रांसपेरेंट पेन। ठीक है, ये भी रखना दोनों। और पेन खुद से ही ले जाना है इसमें, ऐसा सच वहाँ पेन मिलेगा नहीं। और बीच में पानी पीते रहना, एकदम हैवी इनटेक ऑफ वाटर अवॉइड करना स्टार्टिंग में, बिकॉज आप बैठोगे, राइट, बेंच पे आप बैठोगे, आपने जीन्स पहन रखी है या फिर जो भी कुछ पहन रखा है, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट सारे कंस्ट्रेंड है वहाँ पे। राइट, तो अगर आप शुरू में ज़्यादा इनटेक करते हैं वाटर का, राइट, तो इट क्रिएट्स ह्यूज प्रेशर ऑन योर किडनी या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर, बहुत ज़्यादा किडनी पे और यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर होता है। राइट, तो आपका ध्यान भटकेगा एग्जामिनेशन से। और आपने जीन्स भी पहन रखी है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप हो जाओगे। तो ध्यान रखना कि एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीना है शुरू में, थोड़ा थोड़ा करके पीना है आपको। जैसे कि आधे घंटे पे ले लिया थोड़ा सा पी लिया, और 1 घंटे पे, देन 2 घंटे पे थोड़ा सा पी लिया। ऐसे करोगे तो दिमाग अलर्ट भी रहेगा, कहीं ध्यान भटकेगा भी नहीं और मैक्सिमम एफिशिएंसी से कर पाओगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने जेई मेंस में पहला राउंड अपना कंप्लीट कर लिया था, जितना आया क्वेश्चन कर लिया, लेकिन दूसरे राउंड में मैंने पानी पी के 3 4 5 क्वेश्चन उससे ज़्यादा ही मैंने सही कर दिया। तो आप ज़रूर इसको फॉलो करना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऑल द बेस्ट फॉर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर जेई एडवांस। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, ऑल द बेस्ट।